नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 30 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया गया, इसलिए दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, इसलिए तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? तो ऑप्शन सी दिल्ली एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई थी, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र गुजरात राज्य का अंग है, इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन इसमें से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है। और 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। 12 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था? पूना पैक्ट संबंधित था, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दलित वर्ग से संबंधित था। 13 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में निहित है, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास में किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255 में है उल्लेख। 17 नंबर प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष से था? बजट का संबंध किस पक्ष से था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आय तथा व्यय दोनों से था। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल
कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। 21 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो कानून का समान संरक्षण है, इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 2 अक्टूबर होना चाहिए दोस्तों। विश्व महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो मेयर का चुनाव जनता ही करता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो जिन्ना हो जाएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, इसलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।